टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकले हम? टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्या, इसका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट इसका है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत बड़ा एंटीडोट है टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए। अब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि जिस भी इंसान के साथ हम हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हमें बार बार अब्यूज कर रहे हैं, मतलब हमें परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स हमें बार बार बोल रहे हैं, एक बार आते हैं, एक शब्द बोल के चले जाते हैं और हमारी पूरी की पूरी लाइफ मतलब उस वर्ड के आसपास घूमती रहती है। वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव थॉट्स, वो हमें स्कोल्ड करना, ये सब होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, जहां पे आप हैप्पी नहीं हो, बेसिकली आप खुश नहीं हो उस इंसान के साथ, वो टॉक्सिक है, वो जहर है, वो पॉइजन है। ये एक तरह से पॉइजन होता है। सी, हमारे पास लाइफ का स्पैन जो है वो हमारा लिमिटेड है। हम यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में तो वापस भी जाना है हमें। यहाँ पे परमानेंट कोई नहीं है। ठीक है, बस किसी की लाइफ बहुत लंबी है, किसी की लाइफ थोड़ी छोटी है, किसी का लाइफ स्पैन कितना है वो हमें खुद नहीं पता। ठीक है, बट जितना भी हमारे पास टाइम है, जो भी हमारी लाइफ है, हमारा जितना जो भी उम्र हमारी है बची हुई, जिसे हमें जीना है, जो हमारी जिंदगी है, उसको हम इन टॉक्सिक लोगों के बीच में, ये जो अनवांटेड लोग हैं हमारे आसपास, जो हमें दुख तकलीफें दे रहे हैं, उनके ऊपर वेस्ट हम क्यों करें? क्या ये लाइफ हमें वापस मिलने वाली है? क्या मरने के बाद हम वापस आने वाले हैं कि हम अब किसी और को सेलेक्ट कर लेंगे? ये एक ही बार है लाइफ। तो प्लीज इनको टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक लोगों के बीच वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमें। आप अपने आप को इन रिलेशनशिप से, इन लोगों के बीच से कैसे बाहर निकालोगे? क्या करके आप अपने आप को बाहर निकालोगे? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस पॉइंट इन बिटवीन एनी मोर, मैं इसको सबसे पहले ही अब रखने वाली हूं, और ये है सेल्फ लव। सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ लव। सबसे पहले खुद को प्यार करना शुरू कीजिए, खुद अपने आप के बारे में अच्छा बोलना शुरू कीजिए। जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे, खुद के बारे में अच्छा बोलना शुरू करोगे, आप अपनी कंपनी को खुद एंजॉय करना शुरू करोगे, तो कोई भी नेगेटिव इंसान आकर के आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप फिर पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी को ही अपने आसपास एक वर्टेक्स बनाओगे पॉजिटिविटी की। जब आप पॉजिटिव शील्ड में हो तो सवाल ही नहीं होता कि कोई और आके आपको इफेक्ट करके चला जाए। एंड अगर आप सेल्फ लव में पूरे डूबे हुए हो ना, तो कोई अगर अपनी नेगेटिविटी आके आपके पास दे भी रहा है तो वो आपकी शील्ड उसको वापस से धक्का मार के बाहर निकाल देगी, आपके पास टच नहीं होने देगी, आपको पॉइजनस उससे नहीं होने देगी। सेल्फ लव इज फर्स्ट वन ऑलवेज। सेकेंड इज, स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद दैट पर्सन। मान लो आप लव रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर बार बार आपको अब्यूज कर रहा है। अब्यूज मतलब बार बार आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप में कमियां ढूंढता रहता है। तुम ऐसे क्यों नहीं रहते हो, तुम ऐसे क्यों नहीं रहती हो, तुम उधर क्यों जा रहे हो, तुम उधर क्यों जा रही हो। तुम एक केयर करने तक सब कुछ ओके होता है। केयरिंग की भावना से अगर कोई रोके टोके, वो अलग चीज है, वो फीलिंग ही अलग है, उसमें हमें भी अच्छा लगता है कि देयर इज समवन हु इज केयरिंग फॉर अस। ठीक है, पर वही चीज एक कांटे की तरह चुभने लगती है जब सामने वाला हमें बार बार सांस लेने पे भी रोकने लगे। एक तरह से आप समझ रहे हो कितना डीपन मैं बोल रही हूं, कि सांस लेने पे भी रोकने लगे, हर चीज पे रोकने लगे, हर चीज पे टोकने लगे। सी, वी आर ऑल अडल्ट्स, हम सब बड़े हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें भी पता है क्या सही क्या गलत है। ठीक है, हमें भी पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। कभी कभार का कोई रोकना टोकना, कभी कभार का कुछ बताना जो हमें लगता है कि हाँ केयरिंग की भावना से है, या फिर ठीक है हमें कुछ नॉलेज मिल रही है, वो 100% सही है। लेकिन अगर बार बार कोई ज्ञान देना शुरू कर देना, ज्ञान मतलब अच्छा वाला ज्ञान नहीं, एक तो टोकने वाला जो ज्ञान होता है वो कोई बार बार करना शुरू कर दे, हर इंसान इरिटेट होने लग जाता है। एक छोटे से बच्चे को भी जब आप बार बार बोलोगे ना, वो आपका कहना मानना ही छोड़ देगा।
आप ये देखिएगा। इसलिए प्लीज स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला था सेल्फ लव, सेकेंड इज जब ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, अगर आपका पार्टनर है, लवर है, जो आपके साथ इसी तरह का बिहेव कर रहा है, उसका मन करे तो वो आपसे बात कर ले, उसका मन करे तो वो आपको कुछ भी सुना दे और आप सुन रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि मैंने अगर कुछ बोला तो मे बी वो आपको ब्लॉक कर देगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तो आप उस डर में जी रहे हो। इस डर को निकालो अपने आप से। अपने आप में इस डर को रहने की जगह मत दो। आप थोड़े दिन के लिए स्टॉप टॉकिंग टू हिम। आप जब उससे गैप बना लोगे, आप क्या करोगे? स्टॉप टॉकिंग का मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूं कि उसको छोड़ दो, छोड़ने के लिए नहीं। गिव सम स्पेस टू दैट रिलेशनशिप। थोड़ा सा टाइम दो अपने रिलेशनशिप को, उसको छोड़ दो, उसको बिल्कुल छोड़ दो। और अगर बहुत ज़्यादा ही पॉइजन है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, अगर वो बिल्कुल ठीक नहीं है तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। उसका कोई सोल्यूशन मत ढूंढिए, क्योंकि सोल्यूशन आप आज ढूंढ लोगे बट कई दफ़ा हम कहते हैं एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस ऑफ अ पर्सन। हम चेंज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बट आप ये सोचो कि मे बी थोड़े टाइम के लिए कर लिया हमने, फिर से वो वापस इनवाइव हो गया। आप कितनी बार उस इंसान को खींच खींच के लेके आओगे? इट इज़ लाइफ, you have to move on, you have to live for yourself as well ना। stop being with them then। आप ये सोचो कि मेरी लाइफ खुद इतनी लिमिटेड है भाई, मैं एक के पीछे भाग भाग के कब तक मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, या वो मुझे इतना टॉक्सिक कर रखा है मेरे लाइफ को उसने। थ्रो हिम आउट, बिल्कुल निकाल के बाहर हटा दो। ओके, सेकेंड थिंग इज दिस, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप एंटरटेनिंग दीज काइंड्स ऑफ पीपल। हटा दो आप थोड़े टाइम के लिए अगर कर सकते हो। इफ़ यू थिंक कि थोड़े टाइम के बाद ठीक हो सकता है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रिमूव देम अवे, बिल्कुल हटा दो। आप लाइफ में आगे बढ़ो, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आगे भी बहुत सारे। इफ यू हैव ऑलरेडी लव्ड समवन, यू नो व्हाट इज लव, तो आप आराम से अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करो, बेस्ट है। अ गुड पर्सन को अट्रैक्ट करो एंड बी इन लव विद देम। इट्स बेटर टू अपनी फीलिंग को वहां पे आप रखो, वो ज्यादा अच्छा है। सेकेंड पॉइंट इज दिस। थर्ड इज ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, विच आई हैव टोल्ड यू इन पहले भी कि सेल्फ लव में भी पॉजिटिविटी है, बट अपने आप को पॉजिटिव इसलिए बोल रही हूँ कि क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जब लोग आपको आकर के बार बार बोलने लग जाते हैं कुछ, तो आप भी अपने आप पे उंगली उठाना शुरू कर देते हो कि शायद मुझी में कमी है, ठीक है, तभी मैं शायद वो उसने ऐसे बोला है। तो नहीं, एक्सेप्ट अपने लिए प्लीज नेगेटिविटी एक्सेप्ट मत करो, उसको एक्सेप्टेंस मत दो, बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ। Learn to love yourself, which is there in self-love. Don't keep toxic people around you. Okay? And believe in yourself. Plus, next point जो मैं बोलूँगी बहुत ही important is कि straight talk करो। जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में है, अगर आप फैमिली में हैं एंड देयर इज सम टॉक्सिक हैपनिंग, कुछ बहुत ही कड़वापन है फैमिली में, बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव है और सब कुछ, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा बार बार लोग परेशान कर रहे हैं, आप एक बार बैठ करके गुमसुम होकर चुपचाप सुनने के बजाय, टॉक्सिक तब भी हो जाता है जब आप अलाउ करते हैं टॉक्सिन्स को आने का। आप डिटॉक्सिफाई करिए अपनी लाइफ को। डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे? स्ट्रेट टॉक करिए। स्ट्रेट टॉक का मतलब क्या है? अगर कोई आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकते हैं, एंड आप उस तरह के रिलेशनशिप में हैं जहां आप इस तरह का क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, लोग आपको सुना रहे हैं एंड आप सुन रहे हैं। टॉक्सिक भी तभी होता है जब आप सुन रहे हो, आपको सामने वाला सुना रहा है, आप सुन रहे हो। नहीं, आप सुनना बंद करो, ठीक है, आप स्ट्रेट टॉक करो। स्ट्रेट टॉक मीन्स आपको सीधे सीधे बोलना है। आप उनके साथ बैठ करके अपनी राय रखिए, बहुत स्टिफ तरीके से रखिए। स्टिफ मतलब बहुत स्ट्रांग तरीके से रखिए कि नहीं, मेरी ये राय है एंड मैं इस पे हूं। आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है कोई बात नहीं,
एक बार के लिए आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने से आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सिर झुका के सुनते जाओगे तो सामने वाले को वो लिबर्टी आप दे रहे हो कि वो बोलता रहेगा आपके ऊपर। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अगर जब जवाब दे दिया विथ रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि ब्लंटली आप लड़ाई करने लग जाओ, नहीं, आपको अपनी बात रखनी है विथ रिस्पेक्ट एंड बहुत पोलाइटली, बट उस पोलाइटनेस में भी अपनी बात का एक वजन होना चाहिए। आप जब खुद की वैल्यू अपने सामने से सामने वाले की तरफ रख दोगे, सामने वाला आपकी वैल्यू पहचान जाएगा। ये जो डिटॉक्सिफाई मैं कह रही हूँ, ये डिटॉक्सिफाई तभी होगा, ठीक है। आप इसको बाहर निकाल के तभी फेंकोगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नेचर को, जो हमारा ये जो प्रकृति है, इसको खालीपन पसंद नहीं होता। खालीपन इन द सेंस कि आपने, अगर आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं और आपने उस पर्सन को निकाल के हटा दिया है, आपको लग रहा है कि मैंने डिटॉक्सिफाई कर लिया है, मैंने उस पर्सन को हटा दिया है, दूर कर दिया, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं उसके कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया है, बट आपने उसकी जगह, जो दिल अभी खाली हुआ है, उस कमरे को, वो जो दिल वाला कमरा है, उसमें आपने किसी और को नहीं भरा है, तो आप पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं कि वापस से उसको अट्रैक्ट करके वहीं बैठाएंगे। आप फिर से उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाएंगे कि वो कहीं सुधर जाए, कहीं ठीक हो जाए। इसलिए जब भी आप रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्लीज अपने उस खालीपन को भरिए। आप जिस रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं उसको भरना है आपको, नहीं तो वापस से आपका घूम फिर के दिमाग वहीं पे जाएगा कि वो ही ठीक था या वो ही ठीक थी तो सही, ये आ जाती है भावना हम ह्यूमंस में। इसलिए प्लीज जैसे ही निकला है, मैं ये नहीं, आई नो इतना आसान नहीं होता कि अगर एक पार्टनर को छोड़ा है या किसी फैमिली मेंबर को छोड़ा है तो तुरंत ही हमें कोई नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। टाइम लगता है, दीज आर ऑल फीलिंग्स अटैच्ड रिलेशनशिप, तो फीलिंग्स भी आनी चाहिए। बट प्लीज ट्राई टू फिल योर वेकेंसी बाय आइदर सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी कीजिए, या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंगेज हो जाइए, थोड़ा टाइम घूमिए फिरिए, जो भी है बातें कीजिए, अपने आप को थोड़ा बिजी रखिए, खालीपन मत रखिए। ये मतलब है खालीपन से ये नहीं कि तुरंत ही आपने एक पार्टनर को छोड़ा दूसरे को पकड़ लो, नहीं, अपना जो वो खालीपन है उसको किसी एक्टिविटी में लगाइए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, जो आपकी हॉबी हो, आप अपने हॉबीज को कर सकते हैं, ओके। उसको करने से आप बिजी हो जाएंगे। जब आपका दिमाग बिजी हो जाएगा तो फिर आप उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे जो आप छोड़ चुके हैं, जो टॉक्सिन, जो डर्ट हम निकाल के अपनी लाइफ से फेंक चुके हैं, उसको हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब करके आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से आराम से, आसानी से बाहर निकल आएंगे एंड बहुत हेल्दी वे में लाइफ जिएंगे आगे, ठीक है। डिटॉक्सिफाई, एंटीडॉट सब सेल्फ लव से स्टार्ट होता है, ओके। सेल्फ लव एंड फिर बाकी के सारी चीजें जो मैंने बताई है वो आपको फॉलो करनी है। अपनी लाइफ में बी पॉजिटिव, इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए, इतना भी वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल झुका हुआ सा कि कोई भी आके झुका के चला जाए, कोई भी आके लाइफ में हमारी गंदगी फैला के चला जाए, बिल्कुल भी नहीं। बी स्ट्रांग, बी दैट मच ऑफ स्ट्रांग। कोई भी हो, कोई भी पार्टनर है, कितना भी लविंग केयरिंग क्यों ना हो, बट अपने आप को कभी भी नीचा दिखाने की या अपनी वैल्यू को कम कराने वाले से हमेशा दूर रहिए। I hope I am clear. So thank you so much. Be happy, be blessed.